नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। शुरू करते हैं आज का बुलेटिन मुख्य समाचारों के साथ। शिक्षा विभाग में नियमित हुए 364 प्रोफेसर व 319 टीजीटी, शिक्षा निदेशालय ने जारी की अधिसूचना। एचपीयू के क्षेत्रीय केंद्र खनियारा में 30 अक्टूबर तक बढ़ी दाखिले की तिथि, मेरिट के आधार पर मिलेगी एडमिशन। खनन माफिया के बढ़ते प्रभाव पर मुकर हुआ विपक्ष, हरोली और पांवटा में 2 हादसों के बाद स्थिति चिंताजनक। हिमाचल में 3 और संक्रमितों की मौत, 52 नए मरीज, 89 लोगों ने दी कोरोना को मात। सर्दियों में कोरोना को लेकर चिंतित सरकार, सीएम ने दिए बेहतर व्यवस्था बनाने के निर्देश। कुल्लू दशहरा में विराजे भगवान, 4 बार हो रहा रघुनाथ जी का श्रृंगार। सिरमौर मंडी के बाजारों में लौटने लगी रौनक, सुनारों को अभी भी ग्राहकों का इंतजार। और अब समाचार विस्तार से। और ये बड़ी खबर अध्यापकों और प्राध्यापकों के लिए है। आइए देखते हैं क्या है इसमें खास। सोमवार को प्रदेश उच्च शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने अनुबंध में 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके शिक्षकों को नियमित कर दिया है। वहीं न्यू लेक्चरर व टीजीटी शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। सबसे पहले उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत 364 लेक्चरर को नियमितीकरण का तोहफा दिया है। वहीं प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 319 टीजीटी के नियमितीकरण के आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत 30 सितंबर 2020 को 3 वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूर्ण करने वाले टीजीटी को नियमित किया गया है। शिक्षकों की नियुक्ति R&P नियमों के तहत स्वीकृत रिक्त पदों के तहत हुई है। फिलहाल रेगुलर हुए शिक्षकों की सूची शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन वेबसाइट पर डाल दी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। एडमिशन फ्री above 90% for BTech, MTech, BHMCT and MTTM. 20% discount in tuition fee and 100% in security for all the new admission in UG and PG courses for full course. University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh. Courses offer BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM, D Pharma, B Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। धर्मशाला में पढ़ना चाहते हो तो ये खबर आपके लिए है। प्रदेश विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला खनियारा में दाखिले के लिए फॉर्म जमा करवाने की तिथि 30 अक्टूबर तक बढ़ाई है। दाखिला मेरिट के आधार पर प्रदान किया जा रहा है। जिन विद्यालयों में MA संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, MCom, MSc गणित व MCA में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन किया था, वे उक्त विषयों में अपना आवेदन 30 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र धर्मशाला के निदेशक के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। प्रदेश में बेखौफ होते जा रहे खनन माफिया और इससे जुड़ी हत्याओं पर विपक्ष ने आज सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। आइए जानते हैं क्या कहा नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने। खनन माफिया के बढ़ते जाल ने सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि प्रदेश सरकार ने इस पर शिकंजा कसने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, परंतु जो 2 हादसे प्रदेश में हुए हैं उससे विपक्ष को बोलने का मौका भी मिला है। विपक्ष ने इस पर हंगामा शुरू कर दिया है। पांवटा में जहां प्रदर्शन चल रहे हैं, वहीं हरोली में भी इस तरह का मामला सामने आने के बाद विरोध शुरू हो चुका है। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार से पूछा है कि आखिर किसकी शह पर हिमाचल में अवैध खनन तेज हुआ है, इस माफिया को कौन सा आरक्षण दे रहा है जिससे यह फल फूल रहा है। उन्होंने कहा कि पांवटा में एक युवा माइनिंग गार्ड की मौत हो गई, जिसे टिप्पर वाले ने मौत के घाट उतार दिया। इसी तरह पहले हरोली में 2 लोगों की जान गई, इसमें भी माइनिंग माफिया पीछे है। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें बाहर से आने वाले टिप्पर यहां हादसों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षमता से अधिक टिप्पर भरकर यहां से ले जाए जा रहे हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष इस मामले पर सरकार को बख्शेगा नहीं, क्योंकि ये हिमाचल के हितों से सीधा जुड़ा मामला है। सरकार के सर्दियों में कोरोना को लेकर चिंता जताने के बीच सोमवार को अंतिम सूचना तक प्रदेश में 3 और संक्रमितों की दुख मौत हो गई। इस दौरान 52 नए मरीज सामने आए, जिनमें सबसे ज्यादा 28 मामले राजधानी शिमला से हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का प्रकोप थम नहीं रहा। सोमवार को अंतिम समाचार मिलने तक प्रदेश में 3 और संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। ये चंबा, करसोग और शिमला से संबंधित थे।
वहीं राज्य में 52 नए मामले सामने आए। इसी दौरान 89 मरीजों के ठीक होने से प्रदेश को थोड़ी राहत जरूर मिली है। नए मामलों को मिलाकर प्रदेश में अब संक्रमितों का कुल आंकड़ा 20,422 हो गया है, जिसमें 2,450 एक्टिव केस हैं। इस तरह प्रदेश में अब तक 17,657 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। आज नए आए मामलों में शिमला से 28, सोलन और बिलासपुर से 6, कांगड़ा से 5, ऊना से 3 और किन्नौर व चंबा से 2 मरीज शामिल हैं। सर्दियों में अगर कोरोना रफ्तार पकड़ता है तो सरकार के पास इससे निपटने के क्या उपाय होंगे? इन तमाम मुद्दों पर आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मीडिया से बात साझा की। देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में कोविड के मरीजों की संख्या में कमी आ रही है, मगर सर्दियों में विशेष ध्यान रखना होगा। आने वाले दिनों में किस तरह से व्यवस्थाएं की जाएंगी, इसे लेकर मुख्यमंत्री ने रिव्यू बैठक की है और जिलाधीशों के साथ ही स्वास्थ्य अधिकारियों से भी सुझाव मांगे हैं। सीएम ने कहा कि सर्दियों में कोविड केयर सेंटर के मरीजों को रहने खाने की पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। वरिष्ठ डॉक्टर रोजाना विजिट करेंगे, इस पर निर्देश दिए जा चुके हैं। होम आइसोलेशन को लेकर भी सीएम ने सख्ती दिखाई और निर्देश दिए हैं कि होम आइसोलेशन में रहने वालों को लगातार मॉनिटर किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा न हो कि उन लोगों को कोई न पूछे, क्योंकि इसकी शिकायतें आने लगी हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में, जहां प्रसिद्ध ढालपुर मैदान में सजा है भगवान रघुनाथ का भव्य शिविर। कुल्लू में देवी देवताओं के महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में भगवान रघुनाथ जी का अस्थायी शिविर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसमें रघुनाथ जी का श्रृंगार दिन में 4 बार किया जा रहा है। बता दें कि रघुनाथ जी दशहरा उत्सव के अधिष्ठाता देव माने जाते हैं। रघुनाथ जी रोज सीता माता के साथ सज धज कर अपने अस्थायी शिविर में अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। रघुनाथ जी का श्रृंगार सुंदर वस्त्रों व कीमती आभूषणों से किया जाता है। हालांकि ढालपुर मैदान में बने भगवान रघुनाथ जी के अस्थायी शिविर के दौरान इस वर्ष सैकड़ों देवी देवता रोजाना हाजिरी नहीं भर पा रहे हैं, फिर भी यहाँ सभी परंपराएं निभाई जा रही हैं। से कोरोना लगा है तब से रोज जो हमारी पूजा होती है, मैंने पुजारियों को भी कहा है, पर कभी कभी भूल जाते हैं बेचारे, क्योंकि कोरोना शब्द कभी करुणा बोलते हैं, हम कभी कुछ बोल देते हैं। लेकिन उस वक्त से लेकर जो मेरा नियम है उसमें भी यही भगवान से प्रार्थना करते हैं और देवी देवताओं की हम शक्ति पूजा करते हैं, उनसे भी यही प्रार्थना करते हैं। आज जो पूजा का कार्य ना, ये कुल्लू में आपके सुल्तानपुर में भी रोज ही ऐसी होती है। ये दैनिक पूजा है, मध्याह्न पूजा और एक पहले प्रातः की पूजा, ये मध्याह्न पूजा कहलाती है। प्रातः की पूजा भी ये पूरी होती है, सारे मंत्र बोले जाते हैं, सारे यही उच्चारण होता है, लेकिन उसको छोटी पूजा कहा जाता है। उसमें ज्यादा श्रृंगार नहीं करते और श्रृंगार का टाइम बचता है, सिर्फ टीका लगा देते हैं भगवान को और अक्षत वगैरह चढ़ाते हैं। जो ये श्रृंगार है, श्रृंगार जो है बड़ी पूजा में होता है। अब एक झलक मंडी और सिरमौर जिला के बाजारों पर डाल लेते हैं। यहाँ त्योहारी सीजन पर व्यापारियों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद इसलिए जगी है क्योंकि उत्सवों का सिलसिला शुरू हो चुका है। त्योहारी सीजन पर बाजारों की बात की जाए तो नवरात्र उत्सव के बाद सिरमौर जिला के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। वहीं आगामी त्योहारों के लिए दुकानदारों ने सामान सजा दिया है। दुकानदारों की उम्मीद है कि अब 6 माह से कोरोना के कारण बंद पड़े व्यापार में तेजी आएगी। वहीं छोटी काशी मंडी में सोमवार को बाजारों में लोगों की काफी आवाजाही देखने को मिली। शादियों और अन्य जरूरतों का सामान लेने के लिए दुकानों में काफी भीड़ देखी गई, लेकिन सुनहार की दुकानों में रौनक गायब रही। वहीं भूतनाथ कपड़ा बाजार के दुकानदारों का कहना है कि लंबे समय के बाद लोगों की चहल पहल बढ़ी है। लोग शादी और अन्य जरूरत के सामान के लिए जमकर खरीदारी कर रहे हैं। स्वर्णकार एसोसिएशन के अध्यक्ष आशुतोष पाल का कहना है कि नवरात्र के दौरान सराफा बाजार में रौनक नजर नहीं आई और इक्का दुक्का ग्राहक ही दुकानों में पहुंचे। और आइए अब जानते हैं मौसम का मिजाज। राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में सोमवार को मौसम खुश्क बना रहा। दिन के समय धूप भी खिली, मगर दोपहर बाद शीतलहरों के प्रवाह से अधिकतम तापमान में गिरावट आ गई। कल्पा के अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा 5 डिग्री की गिरावट आई है। इसके अलावा भुंतर में 4, केलांग व सोलन में 3, शिमला, नाहन और बिलासपुर के तापमान में 1 डिग्री तक की गिरावट आई है। दिन के समय भी सर्दी का एहसास होने लगा है। बीते 24 घंटों के दौरान लाहौल स्पीति की चोटियों पर ताजा हिमपात हुआ है। मनाली में भी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश में 1 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा। इस दौरान कई जगह धूप भी खिली रहेगी। और अब चलते चलते बिलासपुर में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बाइक सवार को कुचलकर ट्रक चालक फरार, नौजवान की मौके पर मौत। कांग्रेस के 4 ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त। बिलासपुर सदर से देशराज, धर्मशाला से विनीत धीमान, मंडी सदर से ओम प्रकाश और मंडी के नाचन से नीलमणि ठाकुर संभालेंगे मोर्चा।
वर्ल्ड स्पेशल विंटर कप की संभावित सूची में हिमाचल के 35 खिलाड़ी। फरवरी के कैंप से होगा भारतीय दल का चयन। बैजनाथ से मंडी के सांडापतन रूट पर जा रही HRTC की चलती बस में लगी आग, सभी सवारियां सुरक्षित। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।